हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो सब्जेक्ट है आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन। एक छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें आते हैं। तो इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको इस टॉपिक का जो पूरा पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप लोग एनसीएल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड करके बहुत अच्छे से एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप स्टार्टिंग से 0 लेवल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि सब्जेक्ट है आईसी इंजन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन, इसमें से कौन सा नहीं है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आईसी इंजन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आईसी इंजन है, डीजल इंजन भी आईसी इंजन है। ये क्या है? आईसी इंजन है। तो नहीं जो है वो है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो होता है वो एक्सटर्नली कंबशन इंजन इसको बोला जाता है, एक्सटर्नली कंबशन इंजन। ठीक है। और जो स्टीम इंजन होता है वो वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल। ये भी क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। स्टीम इंजन रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है और ये एक टाइप का एक्सटर्नली कंबशन इंजन होता है। बट यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन पूछा गया है, तो जो कि नहीं है, तो स्टीम इंजन नहीं है आईसी इंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है। देखिए 2 स्ट्रोक साइकिल जो इंजन होता है उसमें सक्शन वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व नहीं होता है, तो क्या होता है? पोर्ट होता है वहाँ पे। राइट ऑप्शन इसका सी होगा। ओनली पोर्ट्स कवर एंड अनकवर बाय पिस्टन टू इफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, यानी सीआई इंजन क्या होता है? तो वो है डीजल इंजन। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डीजल इंजन। और पेट्रोल इंजन जो होता है उसको बोलते हैं एसआई इंजन, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन। लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है पेट्रोल इंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी मोस्ट इफिशियंट। देखिए मैक्सिमम प्रेशर अगर सेम रहा, सेम ये देखना है, और टेम्परेचर भी सेम रहा और मैक्सिमम रहा, पीक टेम्परेचर रहा, तो डीजल साइकिल मोस्ट इफिशियंट होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे डीजल साइकिल मोस्ट इफिशियंट, देन आता है डुअल साइकिल, और उसके बाद होगा ऑटो साइकिल जो पेट्रोल इंजन होता है। ओके, अगर सेम कंप्रेशन रेशो होगा, देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया हो कि कंप्रेशन रेशियो सेम है, चाहे हीट एडिशन हो रहा हो या हीट रिजेक्शन हो रहा हो, तो उस केस में ऑटो साइकिल का इफिशियंसी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन डुअल साइकिल एंड ग्रेटर देन डीजल साइकिल, ये होगा। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर, तो ये वाला होगा डीजल साइकिल मोस्ट इफिशियंट होगा। राइट ऑप्शन ए, डीजल साइकिल। ओके, डुअल साइकिल हमेशा बीच में ही रहता है, कुछ भी रहे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्विफ्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड। रेशियो किसका रेशियो है? क्या पूछ रहा है? वर्क डन पर साइकिल, यानी वर्क डन अपॉन टू द स्विफ्ट वॉल्यूम। तो यहाँ लिख दीजिए स्विफ्ट वॉल्यूम, यानी इसको लिख सकते हैं वर्क डन यानी नेट वर्क, जितना वर्क हुआ, और स्विफ्ट वॉल्यूम को वीएस से डिफाइन कर लिखते हैं, सिंबल है इसका। तो ये होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला, यानी पीएम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर और
मीन इफेक्टिव प्रेशर, MEP। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेस। तो ऑप्शन दिया गया है कि विथ इंक्रीज इन कट ऑफ रेशो, विथ डिक्रीज इन कट ऑफ रेशो। ओके, इसी में से कोई दो में से कोई एक होगा। तो इफ डीजल इंजन का इफिशियंसी इंक्रीज होगा तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इफिशियंसी डीजल इंजन का लिख लेते हैं। डीजल इंजन का इफिशियंसी होता है 1 - 1 अपॉन R टू द पावर गामा -1 इंटू RC टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू RC -1। ओके, ये होता है डीजल साइकिल का इफिशियंसी। ये RC जो होता है इसी को बोलते हैं कट ऑफ रेशो, कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज। जब इफिशियंसी डीजल साइकिल का इंक्रीज करेगा तो RC जो कट ऑफ रेशियो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन के नीचे है। ठीक है, तो हो जाएगा राइट आंसर बी, विथ डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो। ओके, डीजल साइकिल का इफिशियंसी कभी कभी एग्जाम में यही फार्मूला पूछ दिया जाता है, जो ऑप्शन में फार्मूला दिया हुआ होता है। और पेट्रोल इंजन का अगर इफिशियंसी पूछ लिया जाए, इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, सही से लिख देता हूँ, पेट्रोल इंजन का इफिशियंसी तो होगा ये वाला हो जाता है, सामने वाला ये, इसको छोड़कर, यानी 1 - 1 अपॉन R टू द पावर गामा -1। ये भी ज़्यादा पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए डीजल इंजन लाइज इन द रेंज ऑफ। थर्मल इफिशियंसी जो होता है डीजल इंजन का वो होता है 45 से 50% के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 45% टू 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डीजल साइकिल हीट रिजेक्टेड एट। डीजल साइकिल में हीट रिजेक्ट कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में या कांस्टेंट प्रेशर में, या फिर पहले कांस्टेंट वॉल्यूम होता है देन कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे हम लोग डायग्राम से देखते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये हो गया पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम किसका, डीजल साइकिल का। ठीक है, तो डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम इस तरह से बनता है। ओके, ऐसे 1 होता है ये, एंड 2 देन 3 देन 4। ओके, यहाँ पे क्या होता है, हीट सप्लाई होता है, QS लिख देंगे, और यहाँ पे 4 to 1 जो होता है हीट रिजेक्ट होता है, QR लिख देंगे हम लोग। ओके, तो क्या पूछ रहा है, हीट रिजेक्टेड एट, हीट रिजेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का लाइन है, इधर अगर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ कहीं कोई लाइन जा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ लाइन आ रहा है, मतलब वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी कितना भी नीचे जाए वॉल्यूम तो वहीं पे है, मतलब यहाँ है तो यहाँ ही है, कितना भी नीचे चले जाइए। ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होगा। तो राइट आंसर होगा ए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट रिजेक्टेड होगा। ओके, हीट सप्लाई अगर पूछा रहता तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब चलते हैं पेट्रोल इंजन का, एक बार देख लेते हैं पीवी डायग्राम, PNV पेट्रोल इंजन का। पेट्रोल इंजन का ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे लाइन एक एक इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा आप लोग, 1 2 3 एंड 4। ओके, एरो इस टाइप से रहेगा 4 to 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, यानी प्रेशर तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखा जाए, और वॉल्यूम में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखेंगे तो हीट सप्लाई भी हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे, और हीट रिजेक्ट भी हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे, किसमें, पेट्रोल इंजन में। ओके, अब एक होता है ड्यूअल साइकिल, पेट्रोल साइकिल इसको बोलेंगे, इंजन नहीं साइकिल बोलेंगे, ये भी साइकिल है। ओके, साइकिल यहाँ बोला भी है। अब आते हैं ड्यूअल साइकिल, इसका भी डायग्राम देख लेते हैं, पीवी डायग्राम। तो PNV, तो इस तरह से इसका डायग्राम होता है कुछ। ओके,
ऐसे डायग्राम होता है, 1 एरो ऐसे रहेगा, ओके, 2 3 एंड 4 देन 5 5 to 1। यहाँ पे क्या होता है, हीट सप्लाई होता है, QS1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हीट सप्लाई होता है, तो QS2 लिख देंगे, और यहाँ पे हीट रिजेक्ट होता है। ओके, तो डुअल साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये वाला कांस्टेंट प्रेशर है। देख लीजिए आप डायग्राम से, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में एक बार हीट रिजेक्ट होता है, एक बार कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई हो रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे हीट रिजेक्ट की जगह अगर हीट सप्लाई होता, हीट सप्लाई, तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाता किसका, डुअल साइकिल के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, एक बार वॉल्यूम पे एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे, और हीट बट रिजेक्ट जो हो रहा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हो रहा है डुअल साइकिल में भी। ओके, तो ये सारे चीज देख सकते हैं। कॉमन क्या है, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन सारे में, डीजल साइकिल हो, पेट्रोल साइकिल हो, या फिर पेट्रोल साइकिल या फिर ऑटो साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑटो साइकिल, तो उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट रिजेक्शन होता है तीनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन आईसी इंजन इज डिफाइंड एज। कंप्रेशन रेशियो जो होता है आईसी इंजन का वो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो आईसी इंजन का आरसी से डिनोट करेंगे। इसके पहले जो बताया था वहाँ कट ऑफ रेशियो था, बट आरसी कंप्रेशन रेशियो में ही आरसी ही लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला है 1/1 VS/VC। ठीक है, ये फार्मूला है, कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट फार्मूला ही दिया हुआ होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये याद रखिएगा कि VS जो है स्विफ्ट वॉल्यूम, ठीक है, स्विफ्ट वॉल्यूम है, ये ऊपर रहता है, और VC जो है क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये नीचे होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 + स्विफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, 99% स्टूडेंट को ये पता होगा। फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई। कार्बोरेटर में क्या सप्लाई होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, जहाँ पे भी अच्छी लग रही है, आप लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट लाइक करते हैं, और जो स्टूडेंट लाइक करते हैं तो मैं वही समझता हूँ कि मैं उतने ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मतलब वही स्टूडेंट जो हैं वो सीरियस हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लाइक करे या ना करे, बट ये मान कर चलता हूँ कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, कितने स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोग को जितने लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ना यहाँ पे, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट हो तो भी कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ कम ज़्यादा हो, कुछ अच्छा पढ़ा रहा तो भी कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ ख़राब है, कुछ डाउट है, या चाहे कुछ आपको और मतलब इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो, या कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पार्क इग्निशन SI इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाय। स्पार्क इग्निशन में नॉकिंग जो होता है, जो खराब चीज़ है किसी भी इंजन के लिए नॉकिंग होना, ठीक है, तो नॉकिंग को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो वो रिड्यूस इस ऑप्शन को देखें, ऑप्शन जो है उसी हिसाब से हमें आंसर करना होता है। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो को डिक्रीज कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो। यानी पेट्रोल इंजन का SI इंजन में जो होता है 8 to 10 हम लोग रखते हैं कंप्रेशन रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिले पीरियड इन पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा बी, 0.002 सेकेंड। इसका जो रेंज होता है डिले पीरियड का, अगर रेंज की बात करें तो 0.0015 से लेकर टू 0.002 सेकेंड तक होता है। ओके, तो इस बीच में जो भी आए AS है, सेकेंड है, ठीक है, इस रेंज में जो भी ऑप्शन आपको दिखे उस आंसर को राइट क्लिक करेंगे। अगर 0.002 सेकेंड होता है तो वही करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंप्रेशन रेशियो फॉर अ पेट्रोल इंजन यूजुअली लाइज इन द रेंज ऑफ। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो 8 to 10 होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 8 to 10। और 16 to 12 जो कंप्रेशन रेशियो होता है ये होता है डीजल इंजन का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, और
90% स्टूडेंट को ये पता भी होगा, बट ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। इसी टाइप से क्वेश्चन जो है एनसीएल एग्जाम में आता है और आएगा। ओके, तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन सीआई इंजन यानी कंप्रेस इग्निशन इंजन द कंबसन इज, तो सीआई इंजन में कंबसन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस जो होता है वो एसआई इंजन में होता है, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन में जो कंबसन होता है वो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस एसआई इंजन में इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिफिनाइट फ्लेम फ्रॉम होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज डिफिनाइट फ्लेम फ्रंट, ठीक है, इसकी वजह से होमोजीनियस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एन एसआई इंजन द कंबसन इज, वही क्वेश्चन आ गया जो इसके पहले हमने सॉल्व किया है, तो उस हिसाब से देखिए एसआई इंजन में कंबसन कहाँ होता है, ठीक है, किस टाइप का कंबसन होता है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लेम प्रोपेगेशन थ्रू अ होमोजीनियस मिक्सचर, यही तो देखना है, ऑफ फ्यूल एंड एयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉकिंग रेटिंग of an SI engine is determined by matching the performance of the engine with mixture of, knocking rating of SI engine पूछा हुआ है, ठीक है, यानी पेट्रोल इंजन। ओके, तो SI इंजन यानी पेट्रोल इंजन का नॉकिंग रेटिंग पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर है बी आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। इससे और जो SI इंजन का जो फ्यूल क्वालिटी जो होता है वो चीज़ होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया है, बट ऑप्शन ये होगा एसआई इंजन के लिए। ओके, अगर C10 एंड अल्फा मिथिलीन कब होता, अगर डीजल इंजन पूछा होता तब, ठीक है, अगर डीजल इंजन होता तो। जनरली ऑक्टेन नंबर का रेंज जो होता है इंडिया में, एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑक्टेन नंबर अगर जितना ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, हाइयर रहेगा, तो क्या होगा, इंजन परफॉर्मेंस भी हाई रहेगा। इंजन परफॉर्मेंस जो होगा वो क्या होगा, हाइयर होगा। ओके, जनरली इंडिया में जो इसका रेंज है ऑक्टेन नंबर का वो है 80 to 85%। ओके, तो एक ये चीज़ याद रखिएगा कि एसआई इंजन या ऑटो इंजन का फ्यूल क्वालिटी जो होता है वो ऑक्टेन नंबर से डिनोट करते हैं, ऑक्टेन नंबर बताता है, और डीजल इंजन के लिए होता है C10 नंबर फ्यूल क्वालिटी। ओके, जो मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन सीआई इंजन द इग्निशन डिले पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इग्निशन टू द, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी, पॉइंट where the pressure time curve separate from the motoring curve. Okay, next question है the chemically correct stoichiometric ratio for petrol is, पेट्रोल इंजन का पेट्रोल का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो होता है केमिकली करेक्ट वो होगा राइट आंसर डी 14.8:10, यानी रेशियो जो पूछा है, मतलब क्या होता है कि 14.8 kg ये क्या है, एयर है, और 1 kg क्या है, फ्यूल है, ठीक है, मतलब 1 kg फ्यूल बर्न करने के लिए 14.8 kg एयर की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो ऑक्टेन हैज, आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन नंबर जो होता है वो 100 होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 The air fuel ratio used in normal operation of SI and CI engine are, एयर फ्यूल रेशियो जो यूज करते हैं नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, चाहे SI इंजन हो या फिर CI इंजन हो, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन हो या फिर कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन हो, तो उसमें क्या होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सेस एयर फॉर CI एंड अराउंड स्टोइकोमेट्रिक फॉर SI, मतलब एक्सेस एयर उसमें यूज करते हैं कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन के लिए, और अराउंड स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो होता है जो अभी बताया था इसके पहले 14.8 वो होगा SI इंजन के लिए, तो राइट ऑप्शन इसका ये हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 1 में हम लोग इतना 20 तक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ, टोटल कराने वाला हूँ, तो 21 to 40 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे,
ठीक है। और वीडियो ये अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो उसका सारा पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्वेश्चन क्विज भी होता है, तो वहाँ पे क्विज भी देते रहेंगे, तो आपकी जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। और आप लोग को किसी को लगता है बेसिक कंसेप्ट वीक है, बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो एनसीएल का स्पेशल बैच चालू है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे, जो कि लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे सिर्फ 999 पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अमाउंट पे करके, जिसका वैलिडिटी 1 ईयर रहेगा। और इसमें मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाएगा, और वीकली लाइव सेशन जो होता है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराया जाता है, वो भी मिल जाएगा। ओके, तो ये जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स के बीच जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।